वसंत पंचमी सरस्वती पूजनो उत्सव ज्ञान और सौंदर्य का मिला जुला उत्सव है। सरस्वती पूजा विद्या, विवेक, वाणी और संस्कार की आराधना का पर्व है। यह दिन आत्म संयम को बढ़ाने का है, अपनी साधना को उच्च गति देने के लिए है। शांति और ज्ञान के सम्मान के प्रतीक के रूप में हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि हमको सद्बुद्धि दो। हे माँ, काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। जो हमारे अंदर कलुषता है, लोभ है, काम है, क्रोध है, अंधकार है हमारे अंदर, उस अंधकार को आप हटाओ और हमारे अंदर प्रकाश भर दो, ज्ञान के प्रकाश भर दो। लेकिन वर्तमान समय में यह अत्यंत चिंताजनक है कि इसी पवित्र पर्व के अवसर पर कई स्थानों पर ऑर्केस्ट्रा, तेज डीजे, अश्लील गीतों और उन्मादी नृत्य के माध्यम से न केवल धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई जा रही है, बल्कि सामाजिक अव्यवस्था, लड़ाई झगड़े और हिंसा जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। यह केवल परंपरा से विचलन नहीं, बल्कि मूल सांस्कृतिक मूल्यों के गिरावट का संकेत है। आज सरस्वती पूजा उत्सव आयोजन मनोरंजन, शक्ति प्रदर्शन, नाच गान का रूप लेकर के विकृति को प्राप्त होता जा रहा है। सबसे दुखद बात यह है, युवा वर्ग जो ऊर्जा और उत्साह से भरा होता है, कई बार सही मार्गदर्शन के अभाव में इस उन्मादी वातावरण का हिस्सा बन जाता है। जबकि ऊर्जा और उत्साह से भरपूर यह युवा राष्ट्र के लिए, समाज के लिए रचनात्मक सृजनात्मक रूप लेकर आगे बढ़े और उसके विपरीत हो जाता है। इसलिए वास्तव में यह प्रश्न केवल सरस्वती पूजा का नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक दिशा का है। यदि विद्या की देवी के नाम पर ही अविवेक और अराजकता फैलेगी, तो समाज ज्ञान और संस्कार की ओर कैसे बढ़ेगा? एक तरफ हम माँ सरस्वती की पूजा कर रहे हैं, दूसरी ओर स्वाध्याय की परंपरा समाप्त कर रहे हैं। हम चिंतन करें, हमारे बच्चे, हमारे परिवार में हम लोग सब कितने पुस्तक पढ़ रहे हैं। हम अपने रामायण, महाभारत, गीता, महापुरुषों की जीवनी, हमारे पास ये पुस्तकें हैं कितनी? तो इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि जो लोग समाज में जगे हुए हैं वे आगे आएं और युवाओं से, किशोर से संवाद करें और इस बात पर बल दें कि हम परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाएं और याद रखें कि हर उत्सव का एक मूल भाव होता है। सरस्वती पूजा बसंत पंचमी का मूल भाव शांति, ज्ञान और संयम है। जब तक हम इसे नहीं समझेंगे, यह पर्व अपने मूल उद्देश्य से दूर होता चला जाएगा और विज्ञान के इस युग में हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अभाव में अंधेरे में ही भटकते रहेंगे। और फिर देखिए, विज्ञान के अनुसार वसंत ऋतु में ताप और प्रकाश बढ़ने से मस्तिष्क अधिक सक्रिय और रचनात्मक, सृजनात्मक हो जाता है। इसीलिए कवि, लेखक, बैरागी, गृहस्थ सब ऋतुराज बसंत के आगमन पर अपने अपने हिसाब से आनंदित होते हैं और उसको अभिव्यक्त भी करते हैं। लेकिन आज मनुष्य का हस्तक्षेप इतना बढ़ गया है और प्रकृति से वो इतना दूर होते जा रहा है कि बसंत ऋतु एक प्रकार से हमें अपने मोबाइल फोन पर, इंटरनेट पर ढूंढना पड़ता है। हमें चारों ओर नजर ही नहीं आता है। तितलियां दिख नहीं रहे हैं, फूल खिल नहीं रहे हैं, आम्र में मंजरें आ नहीं रही हैं। ऐसा इस प्रकार से हम लोगों ने प्रदूषण फैला रखा है प्रकृति के साथ। तो ये समय बसंत ऋतु जागरण का है। हम अपनी मूर्छा को तोड़ें
और ये हमें अलर्ट कर रहा है, सावधान कर रहा है कि भाई जाग जाओ और विद्या की देवी से ज्ञान प्राप्त करो कि हम कौन हैं, अपने स्व को पहचानो और भय मुक्त होकर के इस जीवन का जो वास्तविक आनंद है, इस जीवन की जो वास्तविक उपलब्धि है, वो इस परिवार को, समाज को, देश को, दुनिया को दो, संगठित होकर के दो। तो ये भय मुक्त होकर के हम पूरा खिल जाएं और समाज के लिए पूरा खुल जाएं, उन्मुक्त हो जाएं और उनको अपना सुंदर योगदान दे पाएं। इसी का नाम है ज्ञान और विद्या की देवी सरस्वती का पूजा, सरस्वती का वंदना, सरस्वती माता की वंदना, इसी का नाम